जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर सारन आपका वेलकम और स्वागत करता हूं इस प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म पे, जहां से आपको आरसीएम बिजनेस की तमाम जानकारियां प्रतिदिन लगातार रेगुलर मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म पे आपका मैं स्वागत करता हूं और जो भी व्यक्ति आज इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया है उन तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा, चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आरसीएम से संबंधित आपको सारी सक्सेस स्टोरी मिलेगी, सारी जानकारियां मिलेगी और नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम से संबंधित जो भी एजुकेशन होती है जो आपको प्रोफेशनल बनाएगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और उन सारी चीजों पे आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कौन सी एजुकेशन आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस पे सारी डिटेल, सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम महावीर सारन है दोस्त। मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं और मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले बीकॉम तक मैं पढ़ा लिखा हूँ और इस बिजनेस से पहले 2500 रुपए यानी 2500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था। तब मेरे को किसी ने ये आरसीएम बिजनेस बताया और मुझे ये बताया कि इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप जनरेट कर सकते हो। आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई, वो 242 रुपए थी। मेरी दूसरी इनकम आरसीएम में आई, वो 744 रुपए थी। मेरी तीसरी इनकम आरसीएम में आई, वो 1535 रुपए थी। जब मेरी 1500 रुपए की इनकम आई तब मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। विजय बत्रा जी का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं बैठा। मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एक बात समझ में आई कि जिस भी प्रोफेशन में आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, उस प्रोफेशन की ABCD से लेके Z तक की नॉलेज, जिस दिन आप 100% नॉलेज ले लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको टॉप लेवल पे जाने से नहीं रोक पाएगी। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस को सीखने लगा। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और लगातार सीखने का नतीजा ये हुआ कि लगातार मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरी इनकम बढ़ती गई, मेरा लेवल बढ़ता गया। आज मैं आरसीएम बिजनेस में सफायर के लेवल पे हूं और करोड़ों रुपए का मेरे बिजनेस का टर्नओवर होता है और मेरा हाईएस्ट पे आउट आरसीएम बिजनेस में जो 1 महीने का आया है वो 9,14,384 रुपए का 1 महीने का आया है। इस बिजनेस को करते हुए बहुत मजा आ रहा है और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम बिजनेस की मेरी ये टैग लाइन है, ये मूल मंत्र है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में अगर आप लर्निंग मोड में आ जाते हो तो आप बहुत जल्दी आरसीएम बिजनेस में अर्निंग मोड पे आ सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग की देश और विदेश में जितनी भी तमाम कंपनियां चलती है, उनमें तमाम जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बताया जाता है, इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिन लोगों ने जनरेट की है, उन लोगों ने देश और विदेश स्तर पे इस नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन के 3 अलग अलग चैनल बनाए हैं। उन 3 चैनलों को स्टडी करने के बाद फाइनलाइज किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे जाना चाहता है तो इस 3 तरह की एजुकेशन को लेके आप टॉप लेवल पे जा सकते हो। उनमें पहली एजुकेशन का नाम होता है 6 बेसिक, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बिल्ड करने का फार्मूला बताया जाता है उसके अंदर। दूसरी तरह की एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनल की गई है, उसे कहते हैं 8 कोर स्टेप। यानी अगर आप अपनी टीम में लीडर जनरेट करना चाहते हैं, खुद भी नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे 8 कोर स्टेप, वो कौन से 8 सिद्धांत है जो किसी भी आम इंसान को लीडर बना सकता है, उनके भी आपको 8 तरह के अलग अलग वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और आज हम विशेष बातचीत करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस के अंदर 7 कार्डिनल रूल, यानी 7 ऐसे बुनियादी सिद्धांत जिनका पालन करके आप आरसीएम बिजनेस में अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो और उसको ग्रोथ में ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस को मेंटेन करना और ग्रोथ करना चाहते हो तो 7 ऐसे काम होते हैं आरसीएम बिजनेस में जिन कामों को आपको कभी नहीं करना होता। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं। आपने आज से पहले आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड सारे ऐसे काम सुने होंगे जिनमें ये बताया जाता है, ये करिए, ये करिए, ये करिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे बुनियादी सिद्धांत जिन्हें कार्डिनल रूल्स कहते हैं, जिन कामों को नहीं करना होता आरसीएम बिजनेस में और जो लोग नहीं करते वो इसके टॉप लेवल पे जाते हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस के 7 कार्डिनल का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना आप कोई भी नया आइडिया या नया तरीका बिजनेस में प्रयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पे डिटेल से बातचीत करने वाले हैं कि जब आप सिस्टम में काम करते हैं तो उस सिस्टम में बिना आपकी अपलाइन और बिना यूईएस
कि सिस्टम से अनुमति लिए कोई भी नया तरीका अपने बिजनेस में प्रयोग आपको नहीं करना होता। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपको क्या नुकसान हो सकता है, और नहीं करते हैं तो कितनी बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जो नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में आप जनरेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप काम करते हैं, चाहे वो कोई डॉक्टरी लाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे वो एमबीए हो, अलग अलग प्रोफेशन में जब आप काम करते हैं, उस प्रोफेशन के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। उन कायदे कानूनों को आपको पालन करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। पब्लिक डीलिंग का सेंस क्या होता है? इस बिजनेस के अंदर हर तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं, और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी महिलाएं शामिल होती है, बहुत सारे स्टूडेंट शामिल होते हैं, बहुत सारी गृहिणियां शामिल होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स शामिल होते हैं, इंजीनियर शामिल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट शामिल होते हैं, बेरोजगार शामिल होते हैं, बहुत सारे किसान शामिल होते हैं, बिजनेसमैन शामिल होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन से इस बिजनेस में आता है तो वो अपना आइडिया और जो पूर्व के उसके अनुभव होते हैं वो इसमें अप्लाई करना शुरू करता है। तो उसको लगता है कि उन अनुभवों के आधार पे वो इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग एक नए तरीके का बिजनेस है, एक नए तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, एक नया प्रोफेशन है। इस नए प्रोफेशन को हम जब सीखना शुरू करते हैं और बिल्ड करना शुरू करते हैं तो उसमें कोई भी पुराना नौकरी का तरीका, व्यापार का तरीका, ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका या खेती का तरीका काम नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे लोग उन तरीके को यूज करते हैं, इस वजह से वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से, कौन से तरीके अपने ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस में अप्लाई करने से पहले अपने को अपलाइन से सलाह लेनी चाहिए या सिस्टम से परमिशन लेनी चाहिए। देखिए, हर प्रोफेशन के अपने एक अलग कार्डिनल रूल्स होते हैं, अलग तरीके होते हैं, अलग सिद्धांत होते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टरी लाइन की तो उनके अलग प्रोफेशन के अलग तरीके हैं सर। अगर कोई डॉक्टर है तो उनको उन तरीकों को काम में लेना पड़ता है, उन सिद्धांतों पे काम करना पड़ता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरी लाइन के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि दंडात्मक कार्रवाई आप पे की जाए, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको जेल में डाल दिया जाए, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप पे बेल लगा दिया जाए कि आप डॉक्टरी लाइन का आगे से काम नहीं कर पाएंगे, डॉक्टरी लाइन में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। ठीक उसी तरह से जब हम सेना में भर्ती होते हैं तो सेना के भी अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। सेना के प्रोफेशन के हिसाब से वो सारे नियम और सिद्धांतों का आपको पालन करना होता है अगर आप सैनिक के रूप में काम करना चाहते हैं। सेना में रहते हुए अगर आप रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आपके जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनके हिसाब से आप पे दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। आपको हो सकता है जॉब से भी निकाला जाए। ठीक उसी तरह से रेलवे के, ठीक उसी तरह से रोडवेज बस स्टैंड के, ठीक उसी तरह से एयरलाइंस के अगर आप चेक करेंगे ना तो हर प्रोफेशन के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जो भी उस प्रोफेशन में टॉप लेवल पे जाना चाहता है या उस प्रोफेशन में सेवाएं देना चाहते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी हजारों तरह के लोग शामिल होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग आइडिया को लेके आते हैं, अलग अलग स्किल लोग लेके आते हैं। और वो जब इस सिस्टम में आते हैं ना तो वो अपलाइन पे कम ध्यान देते हैं, सिस्टम पे कम फोकस करते हैं। उनको लगता है मेरी अपलाइन से जो सफलता 5, 7, 10, 15 सालों में मिली है वो सफलता मैं मेरा दिमाग लगा के बहुत जल्दी गेन कर लूंगा। और इस जल्दी गेन करने के चक्कर में जो सफलता उनको 2 साल में मिलने वाली होती है वो सफलताएं हो सकता है 5 साल में मिले, हो सकता है 10 साल में मिले, हो सकता है आप कुछ ऐसे आइडिया आप अपने बिजनेस में डाल रहे हो जो आपके बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो, सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में सैकड़ों साल काम करने के बाद भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां पे आपकी अपलाइन या आपका जो रोल मॉडल है इस बिजनेस में, जिसको देख के आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, वो सफलता पे है। तो तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 6 ऐसी चीजें होती हैं जो लोग बिना सिस्टम की परमिशन जब इस बिजनेस में आते हैं ना तो वो उन चीजों को अप्लाई कर देते हैं और वो बड़ी लेवल पे नहीं जाते हैं। आइए 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका अपने बिजनेस में प्रयोग ना करें, ये 7 कार्डिनल का पहला सिद्धांत है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है ना वो पूरा एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन करता है, वो किसी एक बड़ी मीटिंग में जाता है तो अमूमन ज्यादातर लोग एक मेजर गलती करते हैं।
क्या गलती करते हैं, वो एक मीटिंग को सुनते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ऊर्जा उनमें जनरेट हो जाती है, उनको लगता है दुनिया का सबसे महान काम है, क्योंकि वो पहली बार डुप्लीकेशन की ताकत को समझता है, वो पहली बार सिस्टम की ताकत को समझता है, वो पहली बार टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के बारे में जानता है, जो दुनिया के किसी भी धंधे में नहीं मिलती। तो वो पूरा एक्साइटमेंट में आ जाता है। कोई जॉब करने वाला आदमी पहली गलती क्या करता है, वो नौकरी को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करने लग जाता है। और जब वो नौकरी को छोड़ता है ना, तो ना वो अपलाइन से बातचीत करता है, ना वो सिस्टम से परमिशन लेता है, एक्साइटमेंट में नौकरी छोड़ के आरसीएम करने लग जाता है। उसका नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ता है कि उसके परिवार में धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जा जनरेट होने लग जाती है, समाज में लोग उसको गलत नजर से देखने लग जाते हैं। उसके जिस भी प्रोफेशन में वो काम करता है, नौकरी में, उसके जो कुलीग होते हैं, उसके जो सहयोगी होते हैं, वो उनको पागल समझने लग जाते हैं। उनको वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलत मैसेज दे देता है, क्या कि अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में आरसीएम में कामयाबी पे जाना है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपका जो वर्तमान धंधा है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो करता तो ये है कि मैं जल्दी कामयाब हो जाऊं, लेकिन उसने सिस्टम की पूर्वानुमति नहीं ली, अपने अपलाइन से काउंसलिंग नहीं की कि मेरे को नौकरी छोड़नी है। और नौकरी छोड़ने का डिसीजन शुरुआत में तो उसे बढ़िया लगता है, उसको लगता है बहुत सारी मैं ज्वाइनिंग करवा पा रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम डाल पा रहा हूं, लेकिन चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह से एक बीज को जब हम जमीन में लगाते हैं ना, तो उसको अंकुरित होने में, पौधा बनने में और पेड़ बनने में समय लगता है। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको थोड़ा बड़ा होने में, ग्रो करने में एक नेचुरल टाइम लगता है। जिस तरह से एक बच्चा 9 महीने बाद इस दुनिया में आता है, वो एक नेचर का, वो प्रकृति का प्रोसेस है। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रोसेस है कि पहले आपकी टीम का निर्माण होगा और टीम में लीडर्स का निर्माण होगा, फिर बड़े बिजनेस वॉल्यूम का निर्माण होता है, फिर आप इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं जो आप इच्छित करते हैं। तो जब भी आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं, जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, जो आप वर्तमान धंधा कर रहे हो जिससे आपके परिवार में इनकम आ रही है, और उसको तुरंत छोड़ के आप नेटवर्क में आ जाते हो और फुल टाइम आरसीएम करने लग जाते हो ना, तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपके दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा जनरेट होने लग जाती है। आप बार बार अपने आप पे शंका करने लग जाते हैं कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था, गलत था। जब आपका तन और मन दोनों साथ नहीं होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं ले। जब भी इस तरह का डिसीजन ले तो आपका जो सफल अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उससे जरूर आप बातचीत करें, उससे परमिशन ले कि क्या सर मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूं। और मैं तो मेरा एग्जांपल देना चाहता हूं, सर मैं 2,500 रुपए की नौकरी करता था, जब मैं 7,000 रुपए की इनकम आया तब मैंने फुल टाइम उसको करना शुरू किया। तो तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, और वो भी तब मैंने उसको छोड़ा जब मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि अब आप फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर सकते हो। तो पहला गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अपना वर्तमान धंधे को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करने लग जाते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, जब कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो उसे लगता है मैं पैसे के दम पे अपने बिजनेस को बिल्ड कर लूंगा, तो वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रख लेता है और उन लोगों से अपना नेटवर्क बिल्ड करवाने का प्रयास करता है, सामान बिकवाने का प्रयास करता है, नए लोगों से संपर्क करने का प्रयास करता है। बिना अपलाइन से परमिशन लिए, बिना सिस्टम से परमिशन लिए वो 7-8 लड़कों को लेकर काम करना स्टार्ट करता है। उसको लगता है मैं एकदम राइट वे में काम कर रहा हूं, जो सक्सेस मेरी अपलाइन को 10-12 सालों में मिली या 5-7 सालों में मिली, वो मैं तुरंत अगले 6 महीने में जनरेट कर लूंगा। लेकिन वो स्टार्टिंग करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति होता है, इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन 5-7 महीने के बाद जब उसे पता चलता है कि जिन लोगों को उसने काम पे रखा वो प्रोफेशनल नहीं है, वो उस तरीके से अप्रोच नहीं लगा सकते, और नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरह का व्यापार, एक नई टेक्नोलॉजी का व्यापार है, तो उसे लगता है मैंने गलत काम किया। 6-7 महीने बर्बाद करने के बाद, कुछ समय बर्बाद करने के बाद, कुछ पैसा बर्बाद करने के बाद फिर वो अपलाइन को पूछता है सर बताइए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो वो 5-7 महीने बर्बाद कर देता है, प्लस वो ऊर्जा और एक नेगेटिविटी जनरेट कर लेता है उस फील्ड के बारे में जिसकी उसको नॉलेज नहीं है। तो दूसरा इस तरह का काम करते हैं, बिना परमिशन के लड़के रख के काम करवाते हैं। मेरा 21-22 साल का कैरियर है सर, मैंने किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कामयाब होते हुए नहीं देखा है। तो आप भी इस तरह का काम कभी भी अपने नेटवर्क में नहीं करें। करना है तो अपलाइन से जरूर बातचीत करिए, वो आपको राइट वे में डिसीजन देगा। तीसरी गलती ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब इंसान ज्वाइन करता है ना पूरे एक्साइटमेंट के साथ, वो बिना अपलाइन से परमिशन लिए, बिना सिस्टम की नॉलेज में लाए, अखबारों में पंपलेट डाल देता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है नौकरी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करिए। बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ इनवाइट कर लेता है, फिर उनका इंटरव्यू लेता है, फिर उनको मोटिवेट करता है, और बहुत सारे लोग जब उसके पास आते हैं वो उनसे बातचीत करता है। सैकड़ों लोगों को वो बुला लेता है, उनसे बातचीत करता है। और मजे की बात है, जब बहुत सारे लोग आते हैं और उसको इंटरव्यू देते हैं,
उस अखबार में डले हुए पंपलेट को देख के लोग आकर्षित होते हैं और वो उस पर टाइम जाया करता है। 4-5 महीने के बाद उसे पता चलता है कि जिन लोगों को इनवाइट किया था, जिन लोगों को उसने काम पे लगाया था, एक भी व्यक्ति उसमें सफल नहीं हो रहा। तब वो फिर अपलाइन की तरफ देखता है। तो बिना पूर्वानुमति के इस तरह की तीसरी तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। चौथी तरह की गलती लोग बात क्या करते हैं, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, पूरे मोटिवेटेड होते हैं, पूरे एक्साइटमेंट में रहते हैं। लोगों को जब मीटिंग में इन्वाइट करते हैं तो उनको इन्वाइट करने का तरीका नहीं सीखते हैं। वो झूठ बोल के लोगों को मीटिंग में बुला लेते हैं, अलग अलग तरह से झूठ बोल के लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं। उनको लगता है मीटिंग में बैठेगा, बिजनेस बहुत अच्छा है, जिस तरह से मेरे समझ में आया इनके भी समझ में आ जाएगा। जब भी किसी नए व्यक्ति को इस तरह से बुलाते हैं और वो व्यक्ति जब मीटिंग में आता है ना, तो आते ही वो समझ आता है ये तो एक बिजनेस मीटिंग है और उसने मुझे झूठ बोल के बुलाया है। तो आपकी प्रति आपकी गुडविल पहले दिन ही आपने खराब कर ली। उस सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आपने एक मैसेज डाल दिया कि आप एक झूठे व्यक्ति हैं, और झूठे व्यक्ति के साथ कभी कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। तो बिना आपकी अपलाइन से परमिशन लिए, सिस्टम की परमिशन लिए, इस तरह का कोई भी काम आप मत करिए। अगर आप कोई भी काम इस तरह का करेंगे तो बड़ा रिजल्ट आने वाला नहीं है। लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, लोग आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे, लोग आपको झूठा समझेंगे। और झूठे व्यक्ति के साथ कभी कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, झूठे व्यक्ति के साथ कभी कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं करना चाहता, झूठे व्यक्ति को कभी कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। वो आएंगे मीटिंग में, मीटिंग सुनेंगे, उन्हें अगर अच्छा भी लगा तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाले सर। ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे जो झूठ बोल के बुलाते हैं सर। मेरा 21-22 साल का अनुभव ये कहता है ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं सर। और जितने लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई की जाती है ना, वो लोग ज्वाइन तो करते हैं, देर सवेर करते हैं, तुरंत नहीं करते हैं, थोड़े समय लेके करते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं जो लोग उन्हें झूठ बोल के बुलाते हैं। वो उन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं सर जो लोग इसको सिस्टम के साथ काम करते हैं, सिस्टम पे बिलीव करके जो लोग काम करते हैं, वो उन लोगों को तुरंत अपने राडार में ले लेते हैं, उन लोगों से संपर्क कर लेते हैं। तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करें। अगली गलती लोग बात क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की गलती करते हैं, शादी के फंक्शन में लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, है ना, जन्मदिन की पार्टी पे जब लोगों को बुला लेते हैं, या कोई मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है उसमें जब लोगों को बुला लेंगे तो खाना खाने से पहले वो बोर्ड लगा के प्लान देना चालू कर देते हैं, उनको सिस्टम के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, उनको बिजनेस का बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और वो ना तो अपने अपलाइन से राय लेते हैं, ना वो सिस्टम से पूछते हैं कि क्या मुझे इस तरह का काम करना चाहिए। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सिस्टम जिन कामों को परमिशन नहीं दे उन कामों को भूल से भी मत करें। हाँ, आपको लगता है कि ये राइट वे है, लेकिन ये रॉन्ग वे है सर। जब भी आप इस तरह का काम करेंगे ना, तो आपकी समाज में आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। जो आपके नजदीक वाले लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, ससुराल वाले हैं, आपके मित्र हैं, वो सारे लोग आपको बेवकूफ समझेंगे सर, और आपकी मजाक करने लग जाएंगे सर। वो कभी भी आपके बिजनेस को फोकस नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि आप एक झूठे आदमी हैं, आप एक बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे, आप लोगों को गुमराह करके बिजनेस में लाना चाह रहे हैं। तो कभी भी इस तरह का प्रयोग मत करें सर। जब जब इस तरह का प्रयोग किया जाता है ना, तब तब आपके बिजनेस में नुकसान होता है, आपके बिजनेस से लोग दूर चले जाते हैं, लोग आपके बिजनेस पे फोकस ही नहीं करते। जिस दिन लोग आपको पसंद नहीं करेंगे ना, वो आपके बिजनेस को भी पसंद नहीं करेंगे, आपके व्यापार को भी पसंद नहीं करेंगे। चाहे आप उनको कितना भी बड़ा बिजनेस और व्यापार का तरीका बताइए, लोग आपका विरोध करने वाले हैं सर। ऐसा तरीका भूल से भी मत करिए सर, है ना। बहुत सारी जगह इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं जिनमें अपलाइन से ना परमिशन ली जाती है, ना सिस्टम से परमिशन ली जाती है। तो लोगों को इस तरह के प्रयास करने से रिजल्ट नहीं आता है सर। और वो 2-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद किसी अपलाइन के पास जाते हैं, निराश होके असफलता को ग्रहण करके जाते हैं कि सर मैंने बिजनेस तो किया लेकिन मेरे से बिजनेस नहीं बढ़ रहा। फिर उसकी अपलाइन उसे राइट वे बताती है, वो सब सिस्टम में आता है, तब वो हिट हो जाता है। अगली गलती लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, बिना अपलाइन से बातचीत किए हुए, बिना सिस्टम से परमिशन लिए हुए अपने घर पे कॉल सेंटर खोल लेते हैं, छोटा ऑफिस खोल लेते हैं, वहां पे लोगों को रख लेते हैं, लोगों को कॉल करवाते हैं, लोगों को कॉल से ज्वाइन करवाना चाहते हैं, लोगों को कॉल से बिजनेस में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं कॉल करवाऊंगा, बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को वो डायरिया देके कॉल करवाते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में, LIC के लोगों को, सहारा के लोगों को, किसी NGO में जब काम करने वाले लोग होते हैं, वो जब RCM में आते हैं इस तरह का प्रयास करते हैं। और जब कॉल सेंटर से लोगों को कॉल किया जाता है तो उन्हें लगता है कि यार ये पता नहीं कौन सा धंधा करने लगे। अच्छा, इस तरह की कॉल सेंटर से अगर कोई लोग प्रभावित होकर ज्वाइन कर भी लेते हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं करते हैं सर। उनको लगता है मैं कॉल सेंटर नहीं खोल सकता, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम कभी नहीं करने चाहिए जो डुप्लीकेबल नहीं हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को घर पे खाने पे बुला लेते हैं, बहुत सारे लोगों को घर पे ही रोक लेते हैं। जब कोई दूर से दोस्त आते हैं उनको घर पे बुला लेते हैं, पत्नी को खाने पे लगा दिया, बच्चों को खाने पे लगा दिया, कोई जूस पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है ना। बाथरूम में लोग नहा रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं, जब भी कोई सेमिनार हो रहे हैं बहुत सारे लोग आपके घर पे आ गए। तो
उससे आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है सर। उन कामों को नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसकी परमिशन आपकी अप्लाई नहीं दे सर। चेक करिए क्या आपकी अप्लाई ने आपको ऐसा कोई माहौल दिया था कि आप उसके घर पे जाके खाना वाना खाएं, उसके घर पे जाके नहाएं धोएं, तैयार होएं, अपने घर को ही होटल बना ले? नहीं सर, ऐसे किसी भी काम को मत करिए सर। अगर आपने घर पे होम मीटिंग भी रखी है और उस होम मीटिंग के अंदर भी आप लोगों को रसगुल्ले खिला रहे हो, गुलाब जामुन खिला रहे हो, है ना, उनको कॉफी पिला रहे हो, उनको चाय पिला रहे हो, उनकी आओ भगत कर रहे हो, और उस होम मीटिंग में 20 लोग आए और 20 लोगों में से बिजनेस समझ में आ गया 20 के 20, और बहुत सारे लोग इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कि यार ये तो अमीर आदमी है, ये तो खाना खिला सकता है, ये तो गुलाब जामुन खिला सकता है, ये तो बर्फी खिला सकता है, ये तो कुछ भी चाय पिला सकता है, ये तो जूस पिला सकता है, ये कॉफी पिला सकता है, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं तो पैसे कमाने का कोई जरिया ढूंढ रहा हूं, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो जिस तरह से ये मेरी अप्लाई कर रही है मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर उसके दिमाग में ये विचार आएगा तो वो आपकी बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करेगा सर। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सिस्टम की परमिशन और बिना अपलाइन की परमिशन आप कोई भी नया तरीका बिजनेस में अप्लाई ही नहीं करें सर। अगर आपको ऐसा कोई काम करना है ना तो अपलाइन से जरूर बात करिए कि सर मेरा घर प्रवेश है, क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, या ना मेरा कोई ये खुशी का मौका है, क्या मैं उसमें ऐसा कर सकता हूं। आपकी जो अपलाइन है, जो सक्सेस है, जो एक्टिव है बिजनेस में, जो लगातार लेवल चेंज कर रहा है, जो नेशनल लीडर है, उसको पता होगा किन कामों का दूरगामी परिणाम क्या होगा, तो वो सब चीजों को जानता है। वो इन्हीं चीजों के बीच में से निकल के गया है। बीसी छाबड़ा जी अक्सर एक बात बोलते हैं कि पहाड़ की चोटी पे जो खड़ा है ना वो बीच की सारी बाधाओं को जानता है। और जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो अपना दिमाग मत लगाएं, अपने हिसाब से रास्तों को मत चूज करें सर। वो जो हमारी अपलाइन है, जो पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, जिसने इन सारी बाधाओं से निकल के वहां पहुंचा है, उससे बात करें, उससे पूछें कि सर मेरे को आप वाले लेवल पे आना है, मैं कौन से रास्ते से आऊं। तो वो ऊपर से सारी चीजों को देख रहा है सर। उसने ये गर्म ठंडी हर तरह की हवा को उसने महसूस किया है, इस बिजनेस के हर दर्द को उसने महसूस किया है, तो वो आपको राइट में बताएगा सर। इसीलिए कहा जाता है 7 कार्डिनल का ये पहला रूल कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं करे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। कुछ लोग गलत सलत तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं, अपनी टीम को एक्टिव करते रहते हैं, अपनी टीम को छोटे छोटे गलत सलत टारगेट देते रहते हैं। कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यापारी होता है, वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है। जैसे वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है, वो देखता है कि एक टमटम खड़ा है। टमटम यानी घोड़ा गाड़ी। तो वो कभी टमटम पे नहीं चढ़ा था, तो उसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि यार आज इस टमटम पे यात्रा करेंगे, मेरे जिस दोस्त के पास मुझे जाना है टमटम से जाएंगे। वो उस टमटम पे बैठ गया, उसके साथ कुछ अन्य यात्री भी बैठे थे। वो घोड़ा गाड़ी थोड़ी सी चली, 10 कदम चलने के बाद घोड़ा रुक गया। फिर वो घोड़े का मालिक था, वो नीचे उतर के पता नहीं उसने क्या किया, फिर घोड़ा चलने लग गया। 15 कदम चला, फिर घोड़ा रुक गया। फिर वो उसका जो मालिक था उतर के आगे पता नहीं क्या किया, फिर घोड़ा चल गया। 2-3 बार जब ऐसा किया तो वो यात्री उत्सुकता बस उसने पूछा, सर क्या ये घोड़ा आपका लगातार क्यों नहीं चल रहा, हर 10 कदम के बाद ये रुक क्यों रहा है, क्या कारण है, और आप आगे जाके इसके क्या करते हो। तो वो घोड़े का मालिक मुस्कुरा के बोलता है, भाई क्या करूं, मेरे पास 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा शादी में जाता है और एक घोड़े को मैं टमटम में जोड़ता हूं। जो शादी वाला घोड़ा है ना, उसकी आदत पड़ी हुई है, वो 10 कदम चलता है, फिर लोग उसके आगे डांस करते हैं, फिर वो चलता है, फिर लोग डांस करते हैं, वो रुक जाता है, फिर चलता है। तो आज मैं सुबह जल्दी घर से निकला था, अंधेरे में मैं देख नहीं पाया, शादी वाले घोड़े को मैंने आज टमटम में जोड़ लिया। और इस घोड़े की आदत पड़ी हुई है, ये हर 10 कदम जाने के बाद रुक जाता है, तो मुझे इसके आगे जाके डांस करना पड़ता है, फिर ये चलना स्टार्ट करता है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपने सिस्टम को यूज नहीं किया, सिस्टम के हिसाब से काम नहीं किया, सिस्टम को डेवलप नहीं किया, तो आप सर शादी वाले घोड़ों को टमटम में जोड़ रहे हैं सर। आप अपनी टीम में लीडर डेवलप नहीं कर रहे, आप अपनी टीम की ग्रोथ में काम नहीं कर रहे, आपने अपनी नेटवर्क में, अपनी डाउनलाइन में ऐसी गलत सलत आदतें डाल दी है जिनके आगे पूरी जिंदगी आपको नाचना पड़ेगा, तब वो आपको आगे बढ़ाएंगे सर। इसीलिए तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बिना सिस्टम की जानकारी लिए, बिना अपलाइन से पूछे हुए, बिना यूईएस से प्रमाणित किए हुए कोई भी नया तरीका बिजनेस में अप्लाई नहीं करें सर। आपकी पावर, आपकी ऊर्जा और आपकी जो कामयाबी है ना, वो केवल और केवल सिस्टम से आने वाली है सर। सतीश पंडित जी ने बहुत ही शानदार बात कही है अपनी कैसेट में सर। उन्होंने क्या बोला, आपका काम केवल 10% है, 90% वर्क सिस्टम करता है। और मैं इसको सैल्यूट करता हूं कि क्या जानदार और क्या शानदार बात की है। आप इस बिजनेस में सिस्टम से काम करिए। देखिए दुनिया में जहां सिस्टम बना होता है ना, वहां लोग डाउट नहीं करते, बिलीव करते हैं सर। और आपकी टीम में भी अगर सिस्टम बन गया ना, तो लोग डाउट नहीं करेंगे, बिलीव करेंगे। एग्जांपल देना चाहता हूं सर, रोडवेज की बस में जब भी हम चढ़ते हैं, कभी हमने किसी ड्राइवर से पूछा, भाई तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या,
तेरी बस के अंदर डीजल है क्या, तुझे चलाना भी आता है क्या, कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सैकड़ों सालों से ऐसा सिस्टम बना होता है, हम केवल टिकट लेते हैं, बस में बैठते हैं और बस चल जाती है सर। हमें बिलीव है कि ये अपने गंतव्य पे जाएगी। रेलवे स्टेशन पे जब भी हम जाते हैं, हम टिकट लेते हैं, रेलगाड़ी में अपने निर्धारित स्थान पे बैठ जाते हैं। क्या कभी हमने चेक किया है इस रेलगाड़ी में कोई ड्राइवर है या नहीं है? क्या हमने कभी चेक किया है उस ड्राइवर को ये गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है? क्या हमने कभी चेक किया है कि इस ड्राइवर के पास रेल चलाने का लाइसेंस है या नहीं है? हम कभी चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डाउट ही नहीं है, हमें बिलीव है। क्यों? हजारों सालों से एक सिस्टम बना हुआ है, हम केवल 10% काम करते हैं, टिकट लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और वो हमें गंतव्य स्थान पे बिठा देती है। ऐसे ही जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम टिकट निकालते हैं और अपनी एरोप्लेन में जाके बैठ जाते हैं, एयरबस में जाके बैठ जाते हैं। कभी हमने चेक नहीं किया इसके पायलट के पास लाइसेंस है या नहीं है, इसके पायलट को जहाज उड़ाना आता है नहीं आता है। अगर हवा में कुछ गलती हो जाए ना तो हमें जान का जोखिम होता है, उसके बाद भी हम ब्लाइंडली फेथ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक उसी तरह से मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अगर आप आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी टीम लगातार ग्रोथ करे, आप चाहते हैं आपकी टीम में हर साथी, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़ा हो, जवान हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपकी टीम में ज्वाइन करे और वो सिस्टम में फिट हो जाए, तो वो आने वाले 6 महीने बाद, आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल और रॉयल्टी जैसे मुकाम पे जाए। तो उसके लिए आपको अपनी टीम में एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। सिस्टम में आते ही इंसान की पावर बढ़ जाती है सर। देखिए, हम किसी भी कार को क्या दौड़ के पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्यों सर? क्योंकि कार की रफ्तार इंसान से तेज होती है। लेकिन मजे की बात है सर, कार बनाने वाला भी कोई इंसान ही था सर। इंसान द्वारा बनाया गया सिस्टम इंसान से तेज चलता है सर। इसीलिए तमाम चीजों के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिस्टम के साथ वर्क करिए, अकेले मत दौड़िए, मैं मत करिए, अपनी टीम को अपने कंट्रोल में वो मत रखिए, सिस्टम से जोड़िए। सर चैनल है, हर नए आदमी को सब्सक्राइब करवाइए, इससे जोड़िए, इससे प्लग करिए। हो सकता है आप कुछ दिन के लिए बीमार हो जाए तो आपके सिस्टम को कौन चलाएगा? हो सकता है इस कामयाबी की यात्रा में आपके कुछ हो जाए तो आपकी टीम को कौन चलाएगा? सर जिन लोगों ने लोगों को अपने साथ जोड़ा है ना, टमटम वाला जो मालिक बन गया, उसको उनके आगे नाचना पड़ेगा, तभी उनका टमटम चलेगा। लेकिन जो लोग सिस्टम से वर्क करते हैं, जिन लोगों ने सिस्टम से जोड़ दिया, जो लोग सिस्टम से वर्क कर रहे हैं ना, उन लोगों की लाइफ टाइम वो रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम करे नहीं करे, उनके जो लोग जुड़े हैं ना, वो टमटम से नहीं जुड़े सर, वो सिस्टम से जुड़े हैं। और जो सिस्टम से जुड़ेगा वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा सर, लंबे समय तक कामयाबी पे लेके जाएगा। देखिए, बंदूक की गोली में पावर नहीं होता सर। हमने सुना है आज तक बंदूक की गोली से इंसान मर जाता है, लेकिन बंदूक की गोली को बाहर निकाल के मारिए सर, क्या कोई मर जाएगा? 20 ग्राम खून नहीं आएगा सर। उसी बंदूक की गोली को सिस्टम में डाल के चलाएंगे ना, तो सर सामने वाले का पता नहीं चलेगा। बंदूक की गोली की पावर कहां से बढ़ी सर? सिस्टम से बढ़ी सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आपकी कोई एजुकेशन है, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आप लंबे हो, ठिकने हो, चौड़े हो, मोटे हो, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को सिस्टम में फिट कर लीजिए सर। जो सिस्टम में फिट होगा, सिस्टम उसको एक दिन हिट कर देगा सर। सिस्टम का नियम क्या है कि आप आरसीएम के सारे कार्डिनल रूल्स का पालन करिए, आरसीएम के सारे बेसिक रूल्स का पालन करिए, आरसीएम के सारे कोर्स स्टेप में अपने आप को फिट कर लीजिए सर। जिस दिन आप सिस्टम में फिट हो गए, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली हिट कर देगा। यही कामयाबी का फार्मूला है सर। देखिए, दुनिया का कोई भी पानी है ना, ऊपर से नीचे बहता है। किसी भी कंट्री का ले लीजिए, किसी भी स्टेट का ले लीजिए, किसी भी शहर का ले लीजिए, पानी की ये आदत है, पानी का ये नेचर है, पानी का ये स्वभाव है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। लेकिन अगर नीचे बहने वाले पानी को कोई यंत्र मिल जाए ना, तो वो मोटर मिल जाए, टरबाइन मिल जाए, तो वो जमीन से पानी को 10 फीट, 11 फीट, 20 मंजिल ऊपर तक भी पहुंचा सकता है। यानी पानी की गति होती है ऊपर से नीचे जाने की सर। अगर उसको कोई सिस्टम मिल जाए तो वो अपनी गति बदल सकता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में इंसान कामयाबी के लिए आया है, इंसान बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए आया है, इंसान का जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है सर। अगर किसी इंसान को सिस्टम मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, तो वो इस दुनिया में बड़ी अचीवमेंट पे जा सकता है। आरसीएम आपको वही मंत्र देता है, आरसीएम का जो सिस्टम है आपको वही ऊर्जा देता है, वही ताकत देता है, वही आपको कम मेहनत में बड़ी सक्सेस पे जाने का मौका और अवसर देता है। देखिए, अगर आप चाहते हो जिंदगी में कि कम मेहनत करें, बड़ा लेवल आए, कम पैसा इन्वेस्ट हो, बड़ा इनकम आए, है ना, कम टाइम लगे, बड़ी कामयाबी मिले, तो आपको बिना कोई दिमाग लगाए, अपना दिमाग मत लगाइए, सिस्टम में फिट हो जाइए सर। सिस्टम में जो फिट होगा, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली हिट कर देगा सर। सिंपल फार्मूला है सर। हम 50 लोग मिलके भी
बजरी से भरे हुए ट्रक को नहीं उठा सकते सर, 50 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते सर, लेकिन एक मरियल से व्यक्ति को जैक दे दीजिए सर, एक आदमी जिसका वजन ही 20 किलो है उसको जैक दे दीजिए सर, वो अकेला पूरे बजरी से भरे हुए ट्रक को उठा देगा। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम सर। सिस्टम को यूज करिए, दौड़िए मत, भागिए मत, परेशान मत होइए। दुनिया का सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन है आरसीएम बिजनेस सर, दुनिया का सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस सर, सबसे न्यूनतम योग्यता वाली व्यक्ति भी आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो सकता है। ऐसे हजारों लोगों को हमने आरसीएम में देखा है, जिन लोगों के पास योग्यता के नाम पे जीरो योग्यता थी, उन्होंने सिस्टम को यूज किया और आज अपने आप को बड़ा कर लिया, अपने आप को खड़ा कर लिया। आज वो रॉयल्टी पे, आज वो टेक्निकल पे, आज वो एमराल्ड पे, स्टार एमराल्ड पे, रूबी पे, कोई दूध बेचने वाला रूबी बन गया सर, कोई कार चलाने वाला रूबी बन गया, कोई घर की महिलाएं गृहिणी थी जो कल तक लोगों के घर पे पोछा लगाती थी, सिस्टम को यूज किया और सिस्टम ने आज उनको हिट कर दिया। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सिस्टम का पार्ट बनिए, सिस्टम को प्रमोट करिए, सिस्टम को डुप्लीकेट करिए, सिस्टम को डेवलप करिए। सिस्टम ही आपको बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकता है। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगातार आप यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के साथ चलिए। अपनी टीम के हर साथी को इस चैनल पे लाइए, अपनी टीम के हर साथी को इस चैनल से सब्सक्राइब करवाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी एजुकेशन पहुंचाइए। देखिए दो तरीके होते हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है एजुकेशन। इंफॉर्मेशन से केवल ट्रेनिंग मिलती है सर, आपको जिंदगी में वेल ट्रेंड नहीं बनना है, वेल एजुकेटेड बनना है सर। अगर आप केवल वेल ट्रेंड बनेंगे ना तो कुछ समय के बाद आप अपनी सफलता को और नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन वेल एजुकेशन में आ जाएंगे, वेल एजुकेटेड बनेंगे तो आप अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। देखिए वेल ट्रेंड तो सर्कस में शेर भी होता है सर, ट्रेनिंग देके तो कुत्ते को, गधे को, बिल्ले को, घोड़े को भी सर्कस में नचाया घुमाया जा सकता है सर, लेकिन एजुकेशन देके किसी भी साधारण इंसान को बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है। इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है सर, एजुकेशन लेके सिस्टम में फिट होके कोई डॉक्टर बन जाता है, सिस्टम में फिट होके कोई इंजीनियर बन जाता है, सिस्टम में फिट होके कोई कमांडो बन जाता है, सिस्टम में फिट होके कोई आतंकवादी बन जाता है। डिसीजन आपको करना है सर। दुनिया में हर तरह का सिस्टम है, लेकिन आरसीएम के सिस्टम में आप फिट होते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी सर। मेरे 20-21 साल का अनुभव ये कहता है कि पिछले 20-21 साल में मैंने बहुत सारे काबिल लोगों को आरसीएम में आते हुए देखा और आरसीएम से बाहर जाते हुए देखा, और बहुत सारे कम नॉलेज वाले लोगों को मैंने आरसीएम में आते हुए देखा और आरसीएम के सिस्टम को डुप्लीकेट करते हुए देखा, और आज वो तमाम लोग आरसीएम के बड़े बड़े लेवल पे हैं। तो मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, तमाम लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, आरसीएम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आइए। इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम लोगों की लाइफ स्टोरी मिलेगी, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को बड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया। अगर आपको लगता है पैसे की कमी है तो आपसे कम पैसे वाले लोगों ने भी आरसीएम में कामयाबी ली है। अगर आपको लगता है जानकारी आपकी कम है तो आपसे कम जानकारी वाले लोगों ने भी आरसीएम बिजनेस में झंडे गाड़े हैं। अगर आपको लगता है मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं दिखने में ज्यादा बढ़िया नहीं हूं, तो आपसे कम हाइट वाले, आपसे कम सुंदर लोगों ने आरसीएम बिजनेस के सिस्टम में फिट होकर आरसीएम बिजनेस में झंडे गाड़े हैं। तो तमाम लोगों का मैं वेलकम और स्वागत करता हूं। आरसीएम के अंदर जब आप ज्वाइन होते हो तो बिना सिस्टम की परमिशन आप कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया विचार अपने बिजनेस में अप्लाई ना करें। हमेशा आपके कोर लीडर से संपर्क करें और यूईएस के चैनल पे आके इस सिस्टम से परमिशन लीजिए कि सर इस तरह का कोई नया काम कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, इस नॉलेज को पहुंचाइए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। कामयाबी पे वही लोग पहुंचते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, और प्रोफेशनल वही लोग बनते हैं जो राइट वे में सही एजुकेशन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू।